हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, मैं आज आपको माई एसक्यूएल में एसक्यूएल के डीएमएल कमांड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। 3 डीएमएल कमांड्स होते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। मैं एक एक करके तीनों कमांड्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक डेटाबेस और एक टेबल होना चाहिए। मैं आपके सामने ही ये डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर दे रहा हूँ। क्रिएट डेटाबेस। ये डेटाबेस क्रिएट हो गया, इसको यूज कर लेते हैं। ये क्रिएट DDL कमांड के अंडर में आता है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब मैं क्रिएट टेबल करूंगा। इसमें कंस्ट्रेंट्स भी लगा सकते हैं, प्राइमरी की वगैरह, लेकिन वो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। ये नेम हो गया, इसको वेर कर लीजिए। और सैलरी, इसको डेसिमल लीजिए। कोई भी मॉनेटरी कॉलम है तो उसको डेसिमल ही लेना चाहिए। अब सैलरी में मैं एक चीज और जोड़ता हूं, डिफॉल्ट। एक्चुअली हर कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, लेकिन इसमें मैं डिफॉल्ट बदल देता हूं। मैंने कर दिया 2000। तो मैं आगे दिखाऊंगा कि इस डिफॉल्ट का क्या यूज होता है। इसमें भी मैं डिफॉल्ट कर दे रहा हूं 11। और ये एक टेबल हमारी क्रिएट हो गई। आप इस टेबल को देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। रिकॉर्ड्स तो अभी इसमें नहीं है। टेबल का नाम है एम्प्लॉई। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टेबल के सारे कॉलम्स, टाइप्स, साइज और साथ में उनके डिफॉल्ट वैल्यू भी दिखा रहा है। बाकी में तो डिफॉल्ट नल है, लेकिन सैलरी और DNO कॉलम में हमने डिफॉल्ट वैल्यू खुद से दे दी है। अब स्टार्ट करते हैं DML कमांड्स। सबसे पहले, चूंकि इस टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। इंसर्ट कमांड होता है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो भी है, उसके बाद वैल्यूज। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज देते हैं तो आपको टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कितने कॉलम है, किस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू जाएगी। जैसे ENO कॉलम है तो इसमें इंटीजर वैल्यू, और इसमें नेम में वेरकर वैल्यू जाएगी। सैलरी में कोई नंबर देना है, आप फ्रैक्शनल नंबर भी दे सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इसमें डेट फॉर्मेट YYYY डैश DD डैश MM डैश DD इस फॉर्मेट में देना है, और इसको डिपार्टमेंट नंबर कोई दे दीजिए। तो ये पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया आपका। अब इसी तरह से आप आगे के रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। सवाल है डिफॉल्ट वैल्यू की, तो वो मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए कोई रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर रहे हैं,
एरो की ठीक से काम नहीं कर रही है, और आप उसकी सैलरी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं इस तरह से। तो अगर सैलरी डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने 2000 डिफ़ॉल्ट सैलरी दी है वो सैलरी दिखाने लगेगा। अगर आप सैलरी कुछ अलग से मेंशन करते हैं तो वो दिखाएगा, नल देते हैं तो नल दिखाएगा। बाकी कॉलम्स में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है, सिर्फ सैलरी और डीएनओ में हमने डिफ़ॉल्ट, जो जहां पे आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी हो आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। इंसर्ट करने का एक और तरीका होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और इसमें आप कॉलम स्पेसिफाई कर दें, ENO, ENAME और DOJ, और फिर दें वैल्यूज, और इन तीनों कॉलम की वैल्यूज बता दें। तो जिन कॉलम की आप वैल्यूज दे रहे हैं वो तो इंसर्ट हो जाएगी, बाकी कॉलम्स में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने दी है वो अपने आप ले लेगी। अगर आपने डिफ़ॉल्ट नहीं बताया तो वहां नल ले लेगा। अगर आपको नल वैल्यू स्पेसिफाई करना हो इंसर्ट में तो आप किसी भी कॉलम के लिए जिसके लिए डिफ़ॉल्ट दिए हैं उसके लिए भी नल और कोई नाम हो गया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ से ले सकते हैं, और उसको डिपार्टमेंट नंबर इस तरह से दे सकते हैं। तो अब आप देखेंगे आपके टेबल में ये रिकॉर्ड्स आ गए, जहां आपने नल दिया वहां नल आया। किसी भी कॉलम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है या तो नल होगी या आपने जो स्पेसिफाई किया है वो होगी, और इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो इंसर्ट कमांड हो गया, एक ही रिकॉर्ड एक बार में इंसर्ट होगा, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट करने का कोई मैकेनिज्म है नहीं। अब आते हैं अपडेट कमांड पे। अपडेट, किसी कॉलम में वैल्यू नल है, आपको वैल्यू देनी है या कोई वैल्यू जो है चेंज करनी है, सेट कॉलम का नाम, और उस कॉलम के लिए कोई कंडीशन बतानी पड़ेगी, वेयर ENO इक्वल्स टू, और ENO तो एक जैसा ही हो गया, ENAME इक्वल्स टू नेम, भी वही हो गया संजय। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक कॉलम अपडेट करना है तो कोई ऐसी कंडीशन देनी पड़ेगी कि वो उसी कॉलम के लिए एप्लीकेबल हो। अब यहाँ पे तो दोनों की सैलरी अपडेट हो जाएगी, दोनों जगह संजय है और दोनों की सैलरी। अगर आप कंडीशन नहीं देंगे तो सारे कॉलम में सैलरी 4000 हो जाएगी। अपडेट कमांड है, आप एक से ज्यादा कॉलम भी साइमल्टेनियसली एक साथ अपडेट कर सकते हैं। सैलरी भी अपडेट हो जाएगा और
DNO भी आप अपडेट कर सकते हैं। ये देखें, तो DNO भी और सैलरी दोनों एक साथ अपडेट कर सकते हैं। अब आता है डिलीट कमांड। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आप सिर्फ यही कमांड चला देंगे तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। कंडीशन लगा दीजिए वेयर ENO इक्वल्स टू 101, तो सिर्फ एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ, पहला वाला। अब आप कंडीशन दे देंगे ENO इक्वल्स टू 102, तो 102 वाले सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। नाम दे देंगे विजय, तो विजय का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप कंडीशन फ्रेम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने कंडीशन फ्रेम नहीं किया और ये कमांड चला दिया गलती से या जानबूझ के, तो आपकी टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं रह जाएगा। तो डिलीट कमांड के साथ थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आप कैसे इसको चला रहे हैं। अपडेट के लिए भी अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे कॉलम्स, मतलब उस कॉलम की सारी वैल्यूज अफेक्ट हो सकती है अगर आप प्रॉपर कंडीशन नहीं लगाते हैं तो। और डिलीट में सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर कंडीशन नहीं लगाते या कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं तो इसी के साथ ये तीनों DML कमांड्स आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी टेबल पे इसको करके देख सकते हैं। थैंक यू।